हरे कृष्णा। हम इस वीडियो में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो परम भगवान है इनकी शक्तियाँ जो होती हैं दिव्य, वो तीन जो अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति होती है। और जो अंतरंगा शक्ति में जो होती है संधिनी संविद हलादिनी, इसको हम देखेंगे पढ़ेंगे। तो भगवान की तीन शक्तियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त कारणों के कारण और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। इसको श्लोक में भी बताया गया कि ईश्वर परम कृष्ण सच नहीं, ये नहीं, एते, हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। जो भगवान, ये ब्रह्म संहिता में बताया गया, ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण है यही सब, यही मूल रूप है, यही ईश्वर है, सभी कारणों के कारण है। तो अपनी विभिन्न शक्तियों के माध्यम से सब कुछ संचालित करते हैं। इन शक्तियों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो तीन शक्तियाँ होती हैं, ये आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। तो फर्स्ट है अंतरंगा शक्ति, जिसको आंतरिक शक्ति भी कहते हैं। तटस्था शक्ति, सीमांत शक्ति इसको कहते हैं। और तीसरा है बहिरंगा शक्ति, बाह्य शक्ति इसको कहते हैं। तो अंतरंगा शक्ति को देखते हैं। यह भगवान यह भगवान की अपनी निजी अंतरंग शक्ति है, जो उनके स्वरूप और धाम का निर्माण करती है। तो यहाँ निर्माण से कोई समझेगा कि भगवान इस शक्ति की वजह से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान, हम लोग जैसे अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, ये भौतिक बुद्धि है तो इससे समझ नहीं सकते, लेकिन जो लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। तो भगवान स्वयं हैं, उनसे शक्तियाँ आती हैं, और उनमें मुख्य शक्तियाँ जो हैं यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान का आते हैं इन शक्तियों से, भगवान ही स्रोत हैं। तो ऐसे यह शक्ति भगवान से अभिन्न है। जैसे सूर्य से उसकी गर्मी और प्रकाश, जैसे सूर्य देखेंगे तो सूर्य से ही प्रकाश आता है, और प्रकाश ऐसा होगा तो फिर गर्मी होगी। तो वैसे भगवान है। यह शक्ति भौतिक जगत से परे है। यहाँ पे हम लोग इसको अनुभव नहीं कर सकते। बहुत ये जहाँ हम लोग रह रहे हैं ये भौतिक जगत है, और आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत जहाँ भगवान रहते हैं। गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, ये अ, इसे स्वरूप, ए, ये जगत से परे शुद्ध आध्यात्मिक है। इसे स्वरूप शक्ति या चित शक्ति भी कहते हैं। जो ये अंतरंगा शक्ति है, इसके भी तीन मुख्य भाग हैं। तो पहला है संधिनी शक्ति। यह भगवान के अस्तित्व की शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं के अस्तित्व में रहते हैं। जैसे भगवान, ये एग्जिस्टेंशियल पोटेंशियल अस्तित्व की शक्ति है। आध्यात्मिक जगत जिस शक्ति से अस्तित्व में रहता है, संधिनी शक्ति कहते हैं, और जिससे भगवान का नित्य स्वरूप विद्यमान रहता है। धाम नाम गुण लीला पार्षदों को अभी अस्तित्व प्रदान करते हैं। यह शक्ति आध्यात्मिक जगत की नींव है। भक्त भी इसी शक्ति के माध्यम से अपने आध्यात्मिक शरीर और अस्तित्व को प्राप्त करते हैं। जो भगवान के धाम जाते हैं वे, जैसे उदाहरण बताया कि भगवान का जो शाश्वत धाम है, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, उनका दिव्य शरीर जो है, हम लोग के जैसा, हम अपने शरीर से उनकी तुलना ऐसा नहीं है, उनका दिव्य शरीर है। उनके नित्य पार्षद, ये सभी संधिनी शक्ति के विस्तार हैं। फिर दूसरा आता है, ये अंतरंगा शक्ति के अंडर डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा आता है संवेद शक्ति। यह भगवान के ज्ञान की शक्ति है। इससे क्या होता है कि जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं, और भक्तों को जानवाते हैं, यानी भक्त जो है भगवान को जानते हैं। सम्यक रूप से जानना, इस संवित शक्ति। फिर और अन्य लोगों को अपने आप को जानवाते हैं ऐसे। और इस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ, और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। यह शक्ति आध्यात्मिक ज्ञान, वेद शास्त्र और भगवत तत्व का बोध
का स्रोत है। इस शक्ति से भक्त को भगवान के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। हम लोग भगवान के बारे में जानते हैं, जिसके द्वारा जानते हैं ये शक्ति। फिर उदाहरण, समस्त वैदिक ज्ञान, उपनिषद, पुराण, स्वयं भगवत गीता, ये भागवतम, ये सभी संवित शक्ति के ही प्रकटीकरण है। इस शक्ति से जीव को यह ज्ञान होता है कि वह भगवान का नित्य दास है। हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, ये जानना जरूरी है। ये हमारा भगवान संबंध है, तो इसको हमको जानना चाहिए। फिर आह्लादिनी शक्ति आती है, जिसकी स्वरूप श्रीमती राधा रानी को कहा जाता है। ये आनंदमय आनंदमय है, जो भगवान को आनंद देती है और जो भक्तों को आनंद देने वाली है। यह भगवान को आनंद शक्ति है। इस शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं परमानंद का अनुभव करते हैं, अपने भक्तों को भी शुद्ध आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। यह शक्ति समस्त आध्यात्मिक सुखों का मूल है। श्रीमती राधा रानी को इसी आह्लादिनी शक्ति का साकार स्वरूप माना जाता है। उदाहरण, जैसे भगवान की दिव्य लीलाएं, भक्तों का भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम, भक्ति, संकीर्तन का आनंद, ये सभी आह्लादिनी शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। यह शक्ति भौतिक सुख से परे शाश्वत और असीम आनंद का अनुभव कराती है, जो अनुभव करते हैं हम लोग का। कभी लगता है ना, अच्छा लगता है जब में टेस्ट मिलता है, तो ये किस आह्लादिनी शक्ति। फिर दूसरा, तटस्था शक्ति देखते हैं, सीमांत शक्ति, इसको तट पर स्थित ऐसे कह सकते हैं, तटस्था शक्ति। यह भगवान की वह शक्ति है जिससे समस्त जीव आत्माएं या चेतन स्फुलिंग उत्पन्न होते हैं। इसे जीव शक्ति भी कहते हैं। तटस्थ का अर्थ है सीमा पर स्थित। जैसे आप ले सकते हैं समुद्र और तट, तो उस तट पर स्थित है, तो या तो समुद्र में भी जा सकता है और या मतलब जमीन पर जा सकता है जो तट पर है। तो समुद्र जैसे कह सकते हैं कि भौतिक जगत में भी जो जो वो जा मतलब अपने माया, जैसे माया भौतिक में भी लिप्त रह सकता है या भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये यहाँ पे अभी बताया जाएगा। जीव इस शक्ति के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक जीव जगत अंतरंगा शक्ति और भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति की सीमा पर स्थित रहते हैं। जीव स्वतंत्र इच्छा रखते हैं। अब ये देखिए, ये जीव का जो स्वरूप है ना, वो अब इच्छा स्वतंत्र कर अपनी इच्छा, अब उस इच्छा के लिए वो स्वतंत्र है। वह जो चाहे वो कर सकता है, इसके लिए बाध्य नहीं है, इसके लिए भगवान बाध्य नहीं करते हैं। अगर जो उसकी इच्छा है, जैसे होती है ना किसी की इच्छा, कोई जैसे मांस खाते हैं, ये कोई उड़ना चाहते हैं, कोई ऐसा मतलब अलग अलग इच्छा होती है, तो उसके हिसाब से उसको शरीर उसका मतलब भगवान देते हैं कि वो भोगता है। तो इसके लिए वो जीव स्वतंत्र है इच्छा करने के लिए, जो भी है उसकी। और अगर वो सेवा करना चाहता है भगवान की, तो उसको भगवान प्रेरित करते हैं, क्योंकि हृदय में व्याप्त है परमात्मा रूप में। वो देखते हैं कि क्या कर रहा है जीव, तो वो ना निर्लिप्त रहते हैं, हमारे भीतर रहते हुए भी। अगर जीव इंद्रिय तृप्ति भोग कर रहा है, तो वो ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर अगर उन्मुख होता है भगवान की तरफ, भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है, तो उसको सहायता करते हैं भगवान भीतर से। तो ऐसे जीव स्वतंत्र इच्छा रखते हैं और वे तो भगवान की सेवा करना चुन सकते हैं अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में, या भौतिक इंद्रिय तृप्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, या अपनी तुष्टि के लिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति करें। इसमें रोकते नहीं है भगवान बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आकर। उदाहरण, हम सभी जीव मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी आदि तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। हमारी चेतना, हमारी स्वतंत्रता और भगवान से संबंध स्थापित करने की हमारी क्षमता इसी शक्ति का परिणाम है। फिर बहिरंगा शक्ति, जो बाह्य शक्ति इसको कहते हैं, यह भगवान की बाहरी शक्ति है
जिसे माया शक्ति या प्रकृति भी कहते हैं। जो प्रकृति आप देख सकते हैं, इसको बहिरंगा शक्ति और माया शक्ति आप सुन माया, भगवान की माया जो होती है, ये इस बहिरंगा शक्ति। तो जैसे सुने होंगे, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरुत्य मामे प्रपद्यन्ते माया में तंतारान्तिते। ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, ये मेरी देवी शक्ति बहिरंगा शक्ति का है। और जो इससे देवी ऐसा गुणमयी मम्माया दुरुत है मामे प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में लेता है, भगवान की शरण लेता है, वो इसको पार कर जाता है आसानी से। तो इसका 8वें अध्याय 8वें अध्याय में कि 7वें अध्याय में डिस्कस भगवान बताए हैं भगवत गीता में। यह भौतिक जगत का निर्माण, पालन और संहार करती है। यह शक्ति भगवान से भिन्न प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में यह भगवान के नियंत्रण में ही कार्य करती है। माया शक्ति तीन गुण सत्व रजस तमो से बनी है। श्लोक में बताया है भगवान। जीवों को भौतिक इंद्रिय तृप्ति भ्रम में फंसाए रखती है। कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि मैं अभी अभी अच्छा इतना धन कमा लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ये इतना कमा लूं फिर ये कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। ये क्या है मतलब इस माया बोलती है, माया उनको ऐसे प्रीच करती है कि इतना कर लो ये कर लो तो सुखी हो जाओगे। लेकिन क्या होता है कि भौतिक जगत है, जड़ है, तो इसमें कितना भी व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करे, ये उससे सुखी हो ही नहीं पाएगा जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा। बताएगा हलादनी शक्ति, जिससे आनंदमय भगवान भक्त आनंदमय होते हैं। तो भगवान की भक्ति जब तक नहीं करेगा, जीव कितना भी भौतिक चीज इकट्ठा कर ले, वो सुखी हो ही नहीं सकता है और फंसता जाएगा। और जैसे कर्म करेगा तो और फंसता जाएगा, फिर और दूसरा जन्म उसको मिलेगा। ये होता है सत्व रजस तमः। ये सत्व गुण में भी भले ही क्यों न रहे, पूजा पाठ ध्यान करे, मंत्र जप करे। जैसे मंत्र जप में भगवान का नाम जप कर रहा है तो ठीक है, और कई मंत्र होते हैं ना जैसे पूजा पाठ वाले, तो ऐसे करता है तो फिर भी वह सत्वगुण में भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी बाधित होता है। फिर अगर मान लो सत्वगुण में है तो उसको स्वर्ग लोक उच्च लोक की प्राप्ति होती है। ते तुम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम श्री पुण्य मर्त लोकम विशंति एवं त्रय धर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भले ही वो अच्छा पुण्य करता है तो स्वर्ग लोक को जाता है, जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मृत लोक पृथ्वी लोक को आता है, यही लगा रहता है गत आगत। फिर रजस में जो कार्य, इसमें जो होता है कि कार्य उसको मतलब बिना कर्म किए रह ही न सकता है, उसकी इंद्रियां कार्य करेंगी, तो इसकी वजह से उसका अगला जन्म का निर्माण होता है। तमस में जैसे आलस निद्रा प्रमाद ऐसे सोया रहता है, कुछ उसको क्या सही क्या गलत इसका उसको आभास नहीं रहता है, ऐसे ही सोता रहता है। ऐसे ऐसे गुणों का प्रभाव उस पर पड़ता है और जीवों को भौतिक इंद्रिय तृप्ति के भ्रम में फंसाए रखती है। उदाहरण, पूरा भौतिक ब्रह्मांड जो ये है, आकाश पृथ्वी जल अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार, इसका भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यम भिन्ना प्रकृतिष्ठा। ये बताएं भगवान कि सभी बहिरंगा शक्ति का ही विस्तार है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भी पता है। ये सभी माया के प्रभाव है। ये शक्ति जीव को भौतिक शरीर और इंद्रियों के माध्यम से कर्मों के फल भोगने को अवसर प्रदान करती है। कर्म करेगा उसका फल मिलेगा, उसको भोगेगा, फिर कर्म करेगा, इसी में लगा रहता है। सारांश में देखते हैं जैसे अंतरंगा शक्ति, जो भगवान अपने अंतरंग स्वरूप धाम नाम रूप लीला से संबंधित शुद्ध आध्यात्मिक है। तटस्थ सभी जीवों का स्रोत है, जो आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच स्थित रहता है, तट पर स्थित बताया गया। फिर बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत का निर्माण करती है, जीवों को माया के बंधन में रखती है। इन तीन शक्तियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टि को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे स्वयं इन शक्तियों के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं।
उनको उन पे प्रभाव नहीं पड़ सकता है शक्तियों का। वो इनकी वजह से सृष्टि करते हैं बहिरंगा शक्ति से। फिर ये पर भगवत गीता में भगवान बताए इन शक्तियों का वर्णन करते हैं। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति यमेन भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरिमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यजिदं धारते जगत्। ये भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृति है भगवान की है। हे महाबाहु अर्जुन, अर्जुन को बताते हैं भगवान की इनके अतिरिक्त मेरी एक परा प्रकृति है। वह जीव शक्ति जो इस भौतिक निम्न प्रकृति का उपयोग करती है। यहाँ भिन्ना प्रकृति बहिरंगा शक्ति है और परा प्रकृति तटस्थ शक्ति। अंतरंगा शक्ति का वर्णन भगवान के धाम और उनके स्वरूप के रूप में शास्त्रों में मिलता है। यह समझना कि हम जीव तटस्थ शक्ति का हिस्सा हैं। हमें बहिरंगा शक्ति माया के बंधन से मुक्त होकर अंतरंगा शक्ति भगवान की सेवा में लीन होना चाहिए। अब भगवान में लीन नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा भगवान की सेवा करनी चाहिए। ये होता है कि भगवान में लीन हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा करें तब हम सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो ये वीडियो रहा, तो अच्छा लगा आपको। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।